बांध के रखा है? मुझे जाने दो प्लीज, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम। और काफ़ी दिनों से मैं इस ड्रामे का रिव्यू आपको देना चाह रही थी, मगर मैं दे नहीं पाई। ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट में लोगों ने उसको नहीं देखा था, लेकिन फिर एकदम से ड्रामे की जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ गए थे और मिलियंस में चले गए थे। तो चलते हैं हम ड्रामे की तरफ, और ड्रामे सीरियल का नाम है गुड्डी। गुड्डी नाजरीन के साथ एक कह सकते हैं कि भोंडा मजाक साबित हुआ। ये ड्रामा स्टार्ट में बहुत अच्छा था, मगर फिर इसकी रेटिंग और व्यूज़ कम हो गए। इसकी हम वजह बताते हैं आपको। पाकिस्तानी ड्रामों में जब भी कोई सुपर नेचुरल या काला जादू टाइप शय सामने आई है, इसे काफ़ी मकबूलियत मिली है। और क्योंकि ये आटे में समझे नमक के बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत कम बनते हैं। हॉरर को पसंद करने वाले लोग ज़रा आपको कम मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि ये पब्लिक ज़रा कम होती है जो हॉरर ड्रामा पसंद करती है। तो जैसे कि काला जादू, साया और बंदिश, दिलावेज वगैरह, ये वो ड्रामे थे जो बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। शायद इसकी वजह से ये भी है, कह सकते हैं कि ऐसे ड्रामे कम ही सामने आते हैं। इसी वजह से ड्रामा सीरियल गुड्डी जब सामने आया तो इसे काफ़ी सराहा गया और मैंने भी शौक़ से शुरू किया। ड्रामा इतना डरावना नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि आगे चलकर हो जाएगा, जैसा कि साया ड्रामा में हुआ था। और साया 1 और साया 2 दोनों ही ड्रामे बहुत ज़्यादा हिट गए थे। आगे चल के ड्रामा डरावना तो ना हो सका, लेकिन दर्दनाक किस्म का मजाक बन गया। बात तो सही है। गुड्डी ड्रामा एक गुड्डी नामी बच्ची के गिर्द घूमता है, जो गुड्डी कोई मामूली लड़की नहीं है। और मेरे बच्चों को इस गुड़िया और इस गुड्डी से जान का खतरा है। अरे भाड़ में जाए ऐसी दौलत। कोई इसकी मदद के लिए आता है और आने वाले बुरे वक्त से भी गुड्डी को पहले ही आगाह कर देता है। गुड्डी के माँ बाप को जायदाद की खातिर इसके चचा ने मरवा दिया होता है, और गुड्डी अब अपने चचा के यहाँ रहने चली जाती है, जहाँ गुड्डी के साथ वही रिवायती किस्म का बुरा सलूक होता है। ये फोन दिया तुम्हें, ये फोन है। और हाँ, गुड्डी की एक खाला भी हैं, और खाला का गुड्डी का हम उम्र एक बेटा भी। गुड्डी के माँ बाप ने इसे जब वो जिंदा थे छोटे में एक गुड़िया गिफ्ट की थी, जिसमें कुछ ख़ास क़ुव्वतें हैं। यहाँ तक कि सब ठीक था, कहानी प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी। गुड्डी कैसे अपने माँ बाप का बदला लेगी और कैसे गुड्डी के दोस्त इस सब में इसकी मदद करेंगे। लेकिन गुड्डी असल में वो ड्रामा था ही नहीं जो हम समझे थे कि एक छोटी बच्ची है और उसके माँ बाप को मार दिया गया है, उसके चचा ने दौलत की लालच में मरवा दिया है। जो पैसे मुझसे लेकर गए थे वो भी शेयर्स में लगा दिए, और अब वो बड़ी हो रही है। किस तरह वो ये राज जान पाएगी कि उसके माँ बाप की मौत के पीछे उसके चचा का हाथ है, जायदाद उससे छीन ली गई है। चंद मज़ीद इकसात के बाद ही पता चल गया कि डायरेक्टर, राइटर समेत सबको पता ही नहीं है वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चंद मज़ीद इकसात के बाद ही पता चल गया कि डायरेक्टर, राइटर समेत किसी को कुछ नहीं पता कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ड्रामा 70 इकसात से ऊपर जा चुका है, लेकिन ड्रामा अभी तक इन चीज़ों से आगे नहीं जा सका। मैंने गुड्डी के कमरे में रोशनी देखी, तुमने गुड्डी के कमरे में रोशनी देखी। मानो ना मानो, गुड्डी के कुछ दोस्त हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। गुड्डी के पास एक गुड़िया है जिसमें कुछ ज़रूर ख़ास है। ये गुड़िया शैतानी गुड़िया है। गुड्डी की गुड़िया को कई दफ़ा छुपाया गया, हर दफ़ा वो फिर से आ गई। गुड्डी की चाची ने गुड्डी को काम करने के लिए दिए तो वो काम खुद ब खुद हो गए। सारे मिलजुल कर गुड्डी को मारना चाहते हैं। गुड्डी की चाची, गुड्डी के चचा, चचा का दोस्त, खालू। गुड्डी के चचा और खालू के दरमियान एक जंग, अल्लाह जाने कौन सा बदला है। उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिखाया गया कि गुड्डी के चाचू और खालू के दरमियान किस किस्म की तकरार है, किस किस्म की जो है लड़ाई है, जो वो एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, जो ना शुरू हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है। ये सब इतनी दफ़ा दोहराया जा चुका है कि पता नहीं ये ड्रामा बनाने का ख्याल क्यों जहन में आया। खैर, एक नई फजूल किस्म की चीज़ इस ड्रामे में ऐड करके ड्रामे का सत्यानाश मार दिया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो ये है कि स्कूल जाते हुए बच्चों का अनचाहा रोमांस।
ड्रामे में शुरू कर दिया गया है। गुड्डी का कज़न इसकी तारीफ करता है, चिचोरों की तरह इसकी तरफ देखता है। गुड्डी शर्माती है और आगे से इसका पूरा जवाब भी देती है। गुड्डी बाजी जैसे बच्चे टीवी के सामने बैठकर देख रहे हैं और गुड्डी के साथ होने वाला बुरा सलूक इन्हें परेशान कर रहा है। चल रही है। हाँ, ये फोन दिया तुम्हें, ये फोन बोलो। वो गुड्डी के स्कूल में होने वाले वाक़यात को लेकर उदास थे। असल में ये ड्रामा जो है वो टीनेजर जो है बच्चे हैं उनके देखने का है और ये छोटे बच्चों का देखने का था जो थोड़ा सा हॉरर समझने लगते हैं। तो हमारे पास तो वो ऑडियंस के लिए ड्रामा, गुड्डी वर्ड ही जो है वो इस तरह का है कि ये बच्चों के लिए था। और ड्रामे में इस तरह के सीन आ रहे हैं कि लड़का अलग फ्लैट में लड़की को लेके जा रहा है और उस पर गलत नज़र रख रहा है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे ड्रामा दिखा सकते हैं? लेकिन अब वही बच्चे इस गुड्डी के इश्क में मुब्तला रहे हैं जो कभी उसके बचपन में दोस्त थे और उसका साथ देना चाहते थे। हैरान है। और गुड्डी का महल्लेदार जो इसकी उम्र का लड़का है और गुड्डी के ही स्कूल में जाता है, वो भी गुड्डी से मोहब्बत फरमा रहा है। यानी हर लड़का गुड्डी चाहता है। और हम जिन्होंने गुड्डी को एक सुपर नेशनल सोर्स समझा था, बच्चे टीवी के सामने बिठा दिए थे, अब इनसे स्कूल जाते बच्चों की लव ट्रायंगल छुपाने के लिए रिमोट छुपा रहे होते हैं या चैनल बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर एक नहायत वाहियात किस्म का सीन जिसमें गुड्डी अपने ही हम उम्र चचा के बेटे के दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है और वो गुड्डी पे नहायत अजीब व गरीब जुमले कसते हैं। बस यहाँ तक ही थर्ड क्लास किस्म का प्ले निकला। कई दफ़ा ये मुहावरा सच ही लगता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज का बस और नहीं झेल सकता हूं मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक पॉइंट होता है। हम जो गुड्डी को कुछ अलग समझकर बैठे थे वो अब सदमे में हैं और राइटर डायरेक्टर समेत गुड्डी की पूरी टीम कह रही है। कैसा लगा हमारा मजाक? सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं। तो जनाब ये ड्रामा जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही फेमस हुआ था और अब तो मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के ड्रामे जो रिप्रेजेंट करते हैं हॉरर ड्रामों को, वो मजाक ही उड़वा देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के ड्रामे मत बनाया करें। इतने सालों बाद कोई सुपर नेशनल ड्रामा आया था और उसका किस तरह सत्यानाश हुआ है वो हमने देख लिया। ये ड्रामा नशर हुआ था जियो टीवी पर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप देख सकें टाइमली। थैंक यू सो मच।